हेलो बच्चों, चलिए हम अपने दिए गए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, स्टैटिन बनाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताइए तथा रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर यह कम करते हैं, उसके बारे में हमें जानना है कि यह स्तर किस प्रकार कम करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से हमारी मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा है, सबसे पहले तो स्टैटिन को समझना, स्टैटिन का महत्व। अब स्टैटिन, हमारा पहला सवाल, स्टैटिन बनाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम। स्टैटिन बनाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम, इसका नाम होता है मोलस्कस परप्यूरिस। परप्यूरस यह सूक्ष्म जीव स्टैटिन द्वारा यह सूक्ष्म जीव मोलस्कस परप्यूरिस द्वारा स्टैटिन निर्मित होते हैं। अब स्टैटिन का काम क्या है, इनका हम उपयोग, इनका कार्य देखेंगे कि यह किस प्रकार कार्य करते हैं। स्टैटिन एंजाइम के प्रतिस्पर्धा अवरोधक के रूप में जाने जाते हैं। प्रतिस्पर्धा अवरोधक, इस रूप में यह कार्य करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के जैव संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। अर्थात यह स्टैटिन एंजाइम के प्रतिस्पर्धा अवरोधक के रूप में काम करते हैं, जिसके कारण यह कोलेस्ट्रॉल के जैव संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। नतीजतन स्टैटिन रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर देता है। इस स्तर को कम करने में स्टैटिन मदद करता है। स्टैटिन दवाएं साथ ही लिवर या यकृत या जिगर के कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को भी धीमा करता है। किस प्रकार? वह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नामक इस तत्व को, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होते हैं जिनका उत्पादन होता है यकृत में, उनको कम करता है, जिससे कि यकृत में या जिगर में कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन की गति भी धीमी हो जाती है। वे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हटाने की यकृत की क्षमता को भी बढ़ाते हैं, जो पहले से ही रक्त में है, परंतु वह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हटाने की क्षमता को यकृत में और बढ़ा देते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को
हटाने की क्षमता को वह और बढ़ा देते हैं, जो पहले से ही रक्त में होती है परंतु वह और बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हटाने की क्षमता बढ़ जाती है, जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यकृत या जिगर से कम हो जाता है तो उसकी कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन की गति भी धीमी पड़ जाती है। इस प्रकार भी स्टैटिन काम करते हैं और मुख्यतः इनकी भूमिका एक प्रकार से एंजाइम के प्रतिस्पर्धा अवरोधक के तौर पे जानी जाती है, जिससे कि रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर कम हो जाता है। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।